पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए भीषण हमलों के 8 महीने बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। सैटेलाइट तस्वीरों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस आशंका को प्रबल कर दिया है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा और निर्णायक हमला कर सकता है। 28 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने घोषणा की यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में एक विशाल सैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा, यदि ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो हम वो करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। यह हमला जून 2025 ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में उनके परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी होगा। गौरतलब है कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के नातांज और फोर्डो जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया था। ताजा सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर हलचल कई गुना बढ़ गई है। 25 जनवरी के बाद की तस्वीरों में यहाँ KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमानों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। ये विमान फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन भरने की सुविधा देते हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका लंबी दूरी के और कई घंटों तक चलने वाले हवाई हमलों की योजना बना रहा है। इसके अलावा ईरान के संभावित जवाबी मिसाइल हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने अपने ठिकानों पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नई यूनिट्स तैनात कर दी हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैयारी केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि ईरान के पलटवार को पूरी तरह बेअसर करने के लिए की गई है। ईरान का पलटवार क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहे। ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। 1 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने 2 टूक शब्दों में कहा, यदि अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की तो ईरान इसका जवाब पूरी ताकत से देगा और ये केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। वर्तमान में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हॉर्मुज स्ट्रेट में लाइव फायर युद्ध अभ्यास कर रही है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो न केवल अमेरिकी बेड़ों पर हमला कर सकता है बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को भी ठप कर सकता है। सवाल ये है कि क्या ये संभावित युद्ध टल सकता है? इस सवाल को लेकर कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। ट्रंप ने ईरान को एक गुप्त डेडलाइन दे दी है, जिसके खत्म होने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस बार ईरान के केवल परमाणु ठिकानों को ही नहीं बल्कि उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मिसाइल डिपो को पूरी तरह से नष्ट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि दुनिया एक और महायुद्ध देखेगी या पर्दे के पीछे चल रही बातचीत रंग लाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार चल रही है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब हमला करेगा तब हमला करेगा, लेकिन अभी तक यूएस आर्मी ने कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। अब इसका कारण सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अमेरिका इस समय एक अजीब दुविधा में फंसा है। रूबियो के अनुसार मिडिल ईस्ट में तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक इस समय ईरानी मिसाइलों की किलिंग रेंज में हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगियों को भी प्लान नहीं बता सकते। उनका ये बयान अमेरिका की घबराहट और गोपनीयता दोनों को उजागर करता है। ये बयान संकेत देता है कि अमेरिका को न केवल ईरान से बल्कि अपने ही खेमे से जानकारी लीक होने का डर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन ने पर्शियन गल्फ के साथ ईरान में संभावित कार्रवाई को शेयर किया है या उसके प्लान को शेयर किया है, तो फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम उन्हें अपनी तैयारी या प्लान नहीं बता सकते। अगर उन्हें प्लान बताया गया तो ये लगभग उतना ही खतरनाक होगा जितना आपको बताना, या फिर ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्लान ये है कि ईरान हमसे बात कर रहा है और हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ कर सकते हैं। रूबियो ने यह भी माना कि ईरान का वर्तमान शासन 1979 के बाद सबसे कमजोर स्थिति में है। अमेरिका की योजना केवल हमला करना नहीं बल्कि ईरान के भीतर उठ रहे नागरिक असंतोष का फायदा उठाकर वहां सत्ता परिवर्तन की नींव डालना भी हो सकता है। हालांकि ईरान के पास मौजूद रूस और चीन के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस काम को ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने देंगे। जानकार मानते हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने शेखी बघारने के लिए ये सब कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ईरान में रिजीम चेंज की जितनी कोशिशें हुई है वो कोशिशें अब तक पूरी हो जाती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज में आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे नौसैनिक बेड़े को वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से
कहीं ज्यादा विशाल और घातक बताया। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो ईरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण करे या फिर जून 2025 में हुए परमाणु ठिकानों पर हमलों से भी बड़े विनाश के लिए तैयार रहे। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अपनी चारों सैन्य शाखाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना और IRGC यानी पासदार-ए-इस्लाम को फिंगर ऑन द ट्रिगर मोड पर डाल दिया है। ईरान का मुख्य हथियार उसकी मिसाइल सिटीज और होर्मुज जलडमरू मध्य की घेराबंदी है। विश्व अब सांसें थामकर उस पल का इंतजार कर रहा है जब ट्रंप का ये विशाल बेड़ा ईरानी सीमाओं के और ज्यादा करीब पहुंचेगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर महायुद्ध का आगाज, इसका फैसला कुछ समय बाद हो जाएगा। फिलहाल मार्को रूबियो के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर बारूद की गंध और अपनों के खोने की चीखें गूंज रही हैं। एक और जहां कतर, मिस्र और अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध विराम के दूसरे चरण को अंतिम रूप देने की कोशिशें चल रही थी, वहीं शनिवार तड़के इजराइल द्वारा की गई भीषण बमबारी ने शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। अस्पताल सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में हुए विभिन्न हमलों में कम से कम 23 से 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। शनिवार तड़के हुए हमले गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में केंद्रित थे। गाजा पट्टी में एक आवासीय अपार्टमेंट और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और पास से गुजर रहे नागरिक शामिल थे। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में स्थिति और भी हृदय विदारक रही। यहां विस्थापितों के लिए बनाए गए एक अस्थायी टेंट कैंप पर इजरायली मिसाइल गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बमबारी के तुरंत बाद कैंप में आग लग गई, जिसमें सो रहे लोग झुलस गए। इस हमले में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा, उनके 3 बेटे और 3 पोते पोतियां मारे गए। अक्टूबर 2025 में हुए सीमित संघर्ष विराम समझौते के बाद से ये सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। ये बमबारी ऐसे समय पर हुई जब पूरी दुनिया की नजरें राफा बॉर्डर पर टिकी थी। इजरायली प्रशासन ने घोषणा की थी कि रविवार 1 फरवरी से राफा क्रॉसिंग को पैदल आवाजाही के लिए आंशिक रूप से खोल दिया जाएगा। लगभग 2 साल के पूर्ण गतिरोध के बाद यह पहला मौका है जब गाजा के लोगों को मिस्र के रास्ते बाहर जाने या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिलने वाली थी। हालांकि शनिवार की हिंसा के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि रविवार को केवल ट्रायल के आधार पर सीमा खोली जाएगी, जबकि पूर्ण संचालन सोमवार से शुरू हो सकता है।